बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कल जहाँ से मैंने अपना व्लॉग एंड किया था वहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये नेक्स्ट डे का व्लॉग। और सबसे पहले तो मैं आपके साथ आज का जो व्लॉग है उसमें शेयर करूँगी कि होम मेकर की जो डेली रूटीन होती है इन समर वीक वो किस तरह की होती है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और क्या क्या बना रही हूँ आज वो आप खुद ही देख लीजिएगा मेरे व्लॉग में। तो आज के टॉपिक पे बात करेंगे और चलते हैं फिर टॉपिक की तरफ। अपना जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दिया करें। तो आज के मेरा टॉपिक है तो ससुराल में रहते हुए लड़की के साथ जिस तरह के भी ससुराल वाले हों या जैसा भी घर का माहौल हो, सबसे पहले प्रायोरिटी इसके ससुराल वाले ही होते हैं लड़की के लिए, चाहे वो इनसे खुश हो रहे हों या ना हो रहे हों। और ये बहुत से घरों की कहानी होगी। और जब मैं ये व्लॉग आपसे शेयर कर रही होंगी तो आपको सुनकर लगेगा कि हाँ हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होता है। तो बात हमें रियलिटी बेस पे करनी चाहिए, ना कि ये सोचते हुए कि लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे। तो आज के टाइम में एक हाउसवाइफ का इंडिपेंडेंट, सबसे पहले इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा चल रहा है ना कि आप अगर किसी का एहसान ले रहे हैं और वो एहसान देकर आप पर जतलाए तो उस बंदे से सबसे पहले आप दूर रहें। तो आजकल तो ऐसा ज़माना आ गया है कि आजकल आपके शौहर जो हैं वो आपका खुद सारा का सारा कुछ करने और देखने के बाद फिर एहसान जतला देते हैं। और ये बहुत बड़ा फैक्ट है, हकीकत है ये। इसे बहुत से लोग फेस कर रहे होंगे। 75% घरों में तो अक्सर यही कहानी है। और एक लड़की जब कोई जॉब या कोई काम कर रही होती है और आपके घर वाले की वजह से वो मतलब कि कोई जॉब छोड़ दे या काम छोड़ दे, मतलब कहने का ये कि आप अपनी प्रायोरिटी अपने घर वालों को दे देती हैं। कि अगर कोई जॉब वगैरह कर रही हैं तो वो उस पे आप अपने फैमिली को प्रेफर कर रही होती हैं, तरजीह दे रही होती हैं। तो बहुत से लाइफ के पार्ट आते हैं जिसमें रियलाइज़ होता है कि आप ससुराल में होते हैं, इवन आपके हस्बैंड या ससुराल वाले आप इन्हें कितना भी खुश रख लें, इनकी एक नेचर होती है। तो आप इनके लिए सब कुछ कर लें, चाहे जितना भी कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर आप कभी अपनी तबीयत की वजह से या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि आप कुछ ना कर पाए, तो तब से आपके लिए फिर ताने कसना शुरू हो जाते हैं लोग। और ये फिर कहने लगते हैं कि आपने किया क्या है, जबकि बदले में वो बेशक आपके घर वालों को पूछते हों या ना पूछते हों, उनकी इज़्ज़त करते हों या ना करते हों। बहुत से घरों में ऐसा होता है। और होता है कि भले वो आपके घर वालों को ना पूछते हों, इज़्ज़त देते हों ना दें, लेकिन आप पे लाजिम हो जाता है कि ससुराल वालों को आपने इज़्ज़त देनी है। और अगर रियलिटी बेस पे देखी जाए तो जो लड़की के घर वालों को तो पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन सिर्फ ससुराल वालों को जो है ना ऑल द टाइम मेहमान बनाया जाता है। ससुराल वालों को पूछा जा रहा होता है, कोई ससुराल की तरफ से आए तो उनकी इज़्ज़त करो। और अगर लड़की के घर वालों में से आ जाए तो उन पे फ़र्ज़ नहीं है इनको इज़्ज़त करना, पूछना या सलाम भी करना। और जब कोई टॉपिक ना मिल रहा हो, कोई बात ना मिल रही हो करने की, फिर जब कोई कुछ ना कर सके इस मामले में, तो फिर ये समझा जाता है कि अगर आपकी बीवी का ख़्याल रख रहे हों, उनकी दवाई वगैरह या किसी किस्म की मदद कर रहे हों, या तो ये समझा जाएगा कि एहसान कर रहे हैं। मेरी नज़र से ये देखा जाए तो ये बीवी पर ना एहसान नहीं होता, ये बीवी के फ़राइज़ में आते हैं, ठीक है। और देखिए आजकल का जो ज़माना है ना वो गिव एंड टेक का है। तो मैं ये समझती हूँ कि इसलिए इन चीज़ों को देखते हुए मुझे फ़ील होता है कि एक बीवी का भी इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप बीमार होते हैं या फिर कोई सिचुएशन होती है तो आप खुद इस चीज़ को अफ़ोर्ड कर सकते हो, इस सिचुएशन को अफ़ोर्ड कर सकते हो। तो लिटरली यकीन माने, अगर आप ये सब अफ़ोर्ड कर सकते हो ना, तो लिटरली यकीन माने आप पे कोई भी एहसान नहीं जतला सकेगा, चाहे वो आपका हस्बैंड ही क्यों ना हो। देखा जाए तो हर लड़की अपने ससुराल में ब्याह कर जाती है। ससुराल वाले और हस्बैंड की ओवर एक्सपेक्टेशन ज़रूर रखते हैं कि जो कुछ भी करना है ना, मर मिट जाए सब लड़की की तरफ से ही करना है और इन लोगों ने खुद कुछ भी नहीं करना है। तो बस बात वहीं आ जाती है, जब बात लड़की की तरफ की आ जाए तो वहाँ पर सब हैंड्स अप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है।
तो बस बात जो है बहुत सारी ऐसी हैं जो मेरी लाइफ से मैच करती है, तो मैंने सोचा कि आप सबसे भी शेयर करूं। और होता ये है कि जब लड़की इंडिपेंडेंट हो, कमा रही हो और वो खुद अपना ख़र्चा उठा सकती है, तो फिर ठीक है, वो ससुराल वाले भी और स्पेशली हस्बैंड जो होते हैं, हाँ ठीक है, सपोर्ट कर रहे होते हैं हर चीज़ में, ठीक है आप जैसा चाहो कर लो। लेकिन जहाँ पर बात आ जाए कि लड़की इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी कि अपने कमा रही नहीं है, घर में जस्ट एक हाउसवाइफ है, तो उसमें ये बात आ जाती है कि बस घर में कुछ अगर लाकर पैसे खर्च कर रहे हैं, दवा दवा वगैरह या फिर कोई राशन वगैरह लाकर दे रहे हैं, तो एहसान जताया जाता है। ज़्यादातर घरों में यही होता है, यही हर घर की कहानी होती है कि एहसान जताया जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जो जिनके पास सिर्फ बहुत कम होता है, तो और जहाँ पर आला ज़र्फ़ के लोग भी दुनिया में मौजूद हैं, जो अपनी बीवी को ख़र्चा उठाकर उन पर एहसान नहीं जताते, बल्कि उनको अपना हक़ और फ़र्ज़ समझकर पूरा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये उन लोगों को नज़र नहीं आता कि बीवी जो है वो दिन रात आपकी ख़िदमत, मतलब कि कपड़े वग़ैरह घर के काम जो हाउसवाइफ़ के होते हैं वो कर रही होती हैं, तो वो उसकी कोई कीमत नहीं है? उसका कोई मेहनत उसमें नहीं लगती क्या? जो कहकर ये गुज़ार दिया जाता है, ये कहकर टाले जाता है कि तुम करती क्या हो? तो आज मुझे सवाल का जवाब दें सारे कि क्या हाउसवाइफ़ जो घर के काम करती है, क्या वो उसकी कोई अहमियत नहीं है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा जो ये व्लॉग है जस्ट एक मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे देखा कि इस तरह की बातें सुनने को मिली और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिली, बहुत सारे लोगों ने शेयर की। बहुत जगहों पर मैंने देखा, तो मैंने ये व्लॉग सोचा कि आप सबसे शेयर करूं, बनाऊं। तो ये इसलिए मैंने बनाया, मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं करना थी। अगर इस बात से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो माज़रत चाहती हूँ। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।